तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी मांगी नहीं, छीनी जाती है। कुछ ऐसा सोचना था एक ऐसे व्यक्ति का जो पैदा हुआ था 23 जनवरी 1897 उड़ीसा। तो गाइस, आज हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। सुभाष जी के फादर एक लॉयर थे कटक में। अगर बात करें उनकी स्कूलिंग के बारे में तो प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल कटक से उन्होंने पढ़ाई करी थी। 16 साल की उम्र से ही वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे स्वामी विवेकानंद जी और रामकृष्ण जी की टीचिंग से। सुभाष जी को पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी थी। उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई प्रेसिडेंसी कॉलेज से कंप्लीट करी थी। वो एक ऐसा समय था जब भारत अंग्रेजी हुकूमत के अंडर था, पर फिर भी उनके पेरेंट्स ने उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इंग्लैंड पढ़ाई करने भेजा फॉर इंडियन सिविल सर्विस। उन्होंने इस एग्जाम को निकाला, इंडियन सिविल सर्विस। उन्होंने इसे पास किया, पर अप्रैल 1921 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस को छोड़ा और वो वापस इंडिया आए। देश की आजादी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी इंडियन सिविल सर्विस से, तो उन्होंने पूरी अपनी लाइफ आजादी के नाम दे दी थी। He joined the non-cooperation movement, which was started by Mahatma Gandhi ji. After that, he became a youth educator. Soon after, he became General Secretary of Congress Party and worked with Jawaharlal Nehru for independence. आगे चल के सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी खुद की एक आर्मी भी बनाई जिसको हम जानते हैं आजाद हिंद फौज के नाम से। दोस्तों, इस स्टोरी से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आती है। पढ़ाई मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो तो है ही, बट आपका इंटरेस्ट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या आप एक ही चीज में हमेशा टिके रहना चाहते हैं या फिर आप डिफरेंट चीजें हमेशा करना चाहते हैं? तो जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं वो टाइम आजादी का था। वहां पे कोई ऑप्शन नहीं था कि आप ये छोड़ के ये कर सकते हैं या फिर कोई एक स्पेसिफिक फील्ड छोड़ के दूसरी फील्ड में जा सकते हैं। बट अगर आज के टाइम की बात करें तो आपके पास बहुत सारी फील्ड्स हमेशा ओपन रहती हैं। तो एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। ये स्टोरी है एक प्लैनेट की। उस प्लैनेट का नाम है प्लूटो। साइंटिस्ट ने पहले प्लूटो को प्लैनेट का दर्जा दिया, फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने इस प्लैनेट को ड्वार्फ प्लैनेट बुलाना स्टार्ट करा। प्लूटो को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। प्लूटो वैसे ही सन का चक्कर काटता रहा जैसे पहले काटता था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि 4 लोग एक बंद कमरे में बैठ के उसके बारे में क्या सोचते हैं, कि वो एक छोटा प्लैनेट है, क्या वो सूरज का चक्कर उल्टी दिशा में काटता है या सीधी दिशा में काटता है, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो गाइज, बी लाइक प्लूटो। दुनिया को जो सोचना है आपके बारे में आप सोचते रहने दो, लेकिन आपको लाइफ में जो सबसे ज्यादा चीज इंटरेस्ट देती है, जिसमें आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, आप वही करें। लाइफ ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाएगी। सो गाइज, कैसी लगी इस बार की स्टोरी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। उसी के साथ साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। बाय बाय।